नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। संपूर्ण अयोध्या सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे मुगल शासन बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अवध पर कब्जा किया और अयोध्या में सबसे ऊंची जगह पर उसने अपने बादशाह के नाम पर एक मस्जिद बनाने का फैसला किया। अकबर के काल में मस्जिद के पास एक चबूतरा हिंदुओं को दिया गया था जिससे वो वहां पूजा कर सके, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अयोध्या का झगड़ा बढ़ने लगा। अंग्रेजों के लिए भी इस पेचीदा मसले को सुलझाना लोहे के चने चबाने जैसा ही रहा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आज़ादी के बाद अयोध्या का झगड़ा कैसे आगे बढ़ा और ये प्राचीन नगरी कैसे आज़ाद भारत में वोट बैंक की राजनीति का रनवे बनी। अंग्रेजों से लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन मुगलों के दौर से चला आ रहा अयोध्या का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। दूसरी ओर आज़ाद भारत में सियासत नया आकार ले रही थी। बात 1948 की है। फैजाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ कांग्रेस ने हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। तब यूपी की कमान गोविंद वल्लभ पंत के हाथों में थी। इस चुनाव में पहली बार अयोध्या में मंदिर निर्माण अहम मुद्दा बना। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने अपने चुनावी भाषणों में बार बार कहा कि आचार्य नरेंद्र देव श्री राम को नहीं मानते। समाजवाद के झंडा बरदार आचार्य नरेंद्र देव करीब 1000 वोट से चुनाव हार गए और बाबा राघव दास चुनाव जीत गए। हालांकि जीत के बाद कई मौकों पर बाबा राघव दास ने सार्वजनिक मंचों से माना कि आचार्य नरेंद्र देव उनसे बेहतर उम्मीदवार थे। इस तरह आज़ादी के साथ ही वोट बैंक की राजनीति में अयोध्या का श्री गणेश हो गया। लेकिन अयोध्या में मंदिर मस्जिद के झगड़े का टर्निंग पॉइंट बना साल 1949, जब 23 दिसंबर की सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच अंधेरे में चमत्कारिक रूप से राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां चबूतरे से बाबरी मस्जिद के अंदर पहुंच गई। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय। 23 दिसंबर 1949 रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में कुछ हलचल हुई और मूर्तियां अवतरित हो गईं। सुबह होते ही पूरे इलाके में आग की तरह ये खबर फैली कि अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ है। इस रहस्यमयी रात ने अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल दी। कुछ ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने सोची समझी साजिश। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद में जो मूर्तियों के प्रकट होने की बात की जाती है, दरअसल जो हम लोगों ने सुना पढ़ा है उसके मुताबिक मूर्तियां वहां रखी गई थी रात को। और जाहिर है, लेकिन जनमानस में ये धारणा मजबूती से इसको प्रचारित किया गया कि मूर्तियां अचानक प्रकट हो गई हैं, ताकि लोगों के अंदर ये विश्वास जगे कि श्री राम जन्मभूमि का जन्मस्थल यही जगह है जहाँ श्री राम अवतरित हुए थे। तो कुल मिलाकर के वो मूर्तियां रखी गई थी, एक योजना के तहत रखी गई थी। 23 दिसंबर 1949 को ही एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें अयोध्या पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने मुख्य रूप से 3 लोगों को नामजद किया: अभिराम दास, राम शकल दास और सुदर्शन दास। इन 3 नामों के साथ 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दंगा भड़काने, अतिक्रमण जैसी कुछ दफाओं में केस दर्ज किया गया। इसके 2 पक्ष हैं, एक वो जो श्रद्धालुओं के नज़रिए से है और दूसरा जो कानून और व्यवस्था की दृष्टि से था।
या प्रशासनिक दृष्टि आप कह सकते हैं। तो जो प्रशासनिक पक्ष है उसके अनुसार जो एफआईआर लॉन्च की गई, जो एफआईआर दर्ज की गई 1949 में, उसके अनुसार राम जन्मभूमि स्थान पर एक रात में जो है वो कुछ मूर्तियां रख दी गई, और दूसरी ओर जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि वहाँ भगवान राम की जो मूर्ति है उसका प्रकटीकरण हुआ। फैजाबाद के तत्कालीन डीएम के नायर ने इसे विवादित संपत्ति घोषित कर ताला लगवा दिया। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष प्रियदत्त राम को वहां का रिसीवर नियुक्त कर दिया। हिंदुओं को रामलला की पूजा की इजाजत दी गई। के नायर वहाँ के डीएम थे, उनकी मदद से ये हुआ था, और फिर कोर्ट ने तो आदेश दिया कि पूजा जारी रहे, जंगलों के पीछे, रेलिंग के पीछे से होती रहे, लोग वहाँ जा नहीं पाएंगे। डीएम के नायर अपने सीनियर अफसरों के निर्देश सुन तो रहे थे, लेकिन कर अपने मन की रहे थे। यूपी के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने नायर को लिखित आदेश दिया कि अयोध्या में यथास्थिति बहाल की जाए, यानी रामलला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद से निकालकर राम चबूतरे पर रख दिया जाए। तब डीएम के नायर ने जवाब में लिखा, रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांवों, कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहां तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। डीएम नायर से दोबारा यथास्थिति बहाल करने के लिए कहा गया। जवाब में उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। लगे हाथों एक मशवरा भी दे दिया। नायर ने 27 दिसंबर 1949 को अपने जवाब में लिखा, विस्फोटक हालात को काबू में करने के लिए इस मसले को अदालत पर छोड़ा जा सकता है। अदालत का फैसला आने तक विवादित ढांचे के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर सके, लेकिन अंदर प्रवेश ना कर सके। तब डीएम नायर का इस्तीफा तो यूपी की तत्कालीन गोविंद बल्लभ पंत सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके सुझावों को मान जरूर लिया। इसके बाद मस्जिद अपनी जगह पर रही और रामलला की मूर्ति अपनी जगह पर। अयोध्या की हर हलचल पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी नजर बनी हुई थी। उन्होंने जीवी पंत को टेलीग्राम भेजकर नाराजगी जाहिर की। पंडित नेहरू ने लिखा, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस घटना के कश्मीर समेत पूरे देश में पड़ने वाले प्रभाव को गंभीरता से लिया है। आप जब वहां थे तब मैंने आपको कहा था कि जरूरत पड़ने पर मैं अयोध्या आने के लिए तैयार हूं। पंडित नेहरू अयोध्या तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन 23 दिसंबर 1949 की सुबह की घटना ने अयोध्या के विवाद को बढ़ा दिया। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट से रामलला की पूजा अर्चना की विशेष अनुमति मांगी। पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इसको हटाइए, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत जो कि सरदार पटेल के करीब थे, सरदार पटेल चाहते थे जो भी हो शांतिपूर्वक हो, बवाल वहाँ नहीं हो जाए। खैर कोर्ट का आदेश आ गया, मूर्ति वहीं बनी रही। जवाहरलाल नेहरू कुछ नहीं कर पाए उसके बारे में। 1959 में निर्मोही अखाड़ा, बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अदालत पहुंच गए। एक तरफ कोर्ट में अयोध्या पर तारीख मिल रही थी। 1952 में ही के नायर ने रिटायरमेंट ले लिया। उनका राजनीति में पहले से झुकाव था। वो भारतीय जनसंघ के टिकट पर बहराइच से लोकसभा पहुंच गए। बाद में उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी 3 बार कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनी गई। पार्टी वही भारतीय जनसंघ, जिस विचारधारा के दम पर जनसंघ कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती थी, उसे शुरुआती वर्षों में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। All the world admires a deed well done, and I think, with all modesty,
we can say that we have done this action well. 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाने के बाद इंदिरा गांधी देश में अपने उन विरोधियों के सामने बड़ी ताकत बन गई थी जो खुद को राष्ट्रवादी होने का तमगा देते थे। ये वही वक्त था जब इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हो रही ताकतों को कहीं न कहीं संघ परिवार का समर्थन मिल रहा था। एक और अयोध्या का केस अदालत में था तो दूसरी ओर भारत में वोट बैंक की राजनीति भी तेजी से बदल रही थी। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी और जनसंघ ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। वो साल था 1977 का। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बेदखल हुई, लेकिन आपसी मतभेद और कुर्सी के लिए खींचतान के बीच जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद संघ परिवार ने मंथन शुरू किया कि अगले चुनाव से पहले कैसे हिंदुओं को राजनीतिक रूप से एकजुट किया जाए। बात 1981 की है। तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में सामूहिक धर्मांतरण ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 400 दलितों को सरेआम मुसलमान बनाया गया। तब पीएम की कुर्सी पर इंदिरा गांधी थी। इस घटना के बाद 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने संस्कृति रक्षा अभियान शुरू किया। जोर शोर से एकात्म यात्रा निकाली गई। कहा जाता है कि वीएचपी नेताओं के साथ इंदिरा गांधी की कई गोपनीय बैठकें हुई। अयोध्या धीरे धीरे राजनीति के केंद्र में आने लगी। वो साल 1981 का था। अयोध्या से करीब 2500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में 400 परिवारों ने सामूहिक रूप से इस्लाम कबूल कर लिया। इस घटना को हिंदुवादी संगठनों ने देश पर बढ़ते इस्लामिक खतरे के तौर पर देखा। नए नए हिंदुवादी संगठन बनने लगे। राम के नाम पर गोलबंदी शुरू हो गई। विवादित स्थल का ताला खुलवाने के लिए आंदोलन तेज हो गया। बजरंग दल जो है ये भी 1984 में जुलाई में ये स्थापित हुआ था और मैंने ही उसको शुरू किया था। 1984 से जब हमने आंदोलन शुरू किया तो पहला ही नारा ही लगा, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, राम जन्मभूमि का ताला खोलो। बात 1984 की है। विश्व हिंदू परिषद ने अप्रैल में दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन किया। इसमें अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों धर्म स्थलों की मुक्ति का प्रस्ताव पास हो गया, जिसमें पहले अयोध्या पर फोकस किया गया। मीनाक्षीपुरम की घटना ने एक प्रकार से अयोध्या आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। 1980 में मीनाक्षीपुरम जो तमिलनाडु में है, वहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट हुए दलित। तो ये देखकर जो हिंदुत्व से की प्रेरणा से काम करने वाले संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, तो उन लोगों ने एक इंटरवेंशन करते हुए स्थिति को एक विराट हिंदू सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना की, जिसने देश भर के अंदर विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए। 27 जुलाई 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। एक गाड़ी को रथ की शक्ल दी गई, जिसमें राम जानकी की मूर्तियों को कैद दिखाया गया। बिहार के सीतामढ़ी से रवाना राम जानकी रथ के जरिए लोगों को जोड़ने की पहली बड़ी कोशिश हुई। वीएचपी की मांग थी मस्जिद का ताला खोलकर मंदिर निर्माण के लिए जमीन दी जाए। इसी दौर में राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ। लोगों को जोड़ती हुई वीएचपी की रथ यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। वो तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। उसी दिन इंदिरा गांधी की दिल्ली में हत्या हुई। दंगे शुरू हो गए। ऐसे में वीएचपी ने अपने पहले तय आगे के कार्यक्रमों को रोक दिए। जनसंघ की गर्भ से बीजेपी का जन्म हो चुका था, जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थे।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे युवा जोश से लबरेज और नई सोच वाले राजीव गांधी। हिंदूवादी ब्रिगेड समझ नहीं पा रही थी कि कांग्रेस के खिलाफ सियासत की गाड़ी को किस ईंधन से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन राजीव गांधी के दौर में शाहबानों के तलाक का मसला ऐसा गर्म हुआ कि देश को 21वीं सदी का सपना दिखाते दिखाते राजीव गांधी भी हिंदू मुस्लिमों की राजनीति में उलझ गए। हिंदूवादी संगठनों को भी मौका मिल गया अयोध्या के मुद्दे को नए सिरे से गर्म करने का। अयोध्या सियासत की धुरी तो बन गई, लेकिन इस प्राचीन नगर की एक शहर के तौर पर चमक लगातार फीकी पड़ती जा रही थी। अक्टूबर 1985 को उडुपी की धर्म संसद में ऐलान किया गया कि 8 मार्च 1986 तक रामलला के मंदिर का ताला नहीं खोला गया, तो 9 मार्च 1986 से ताला खोल आंदोलन ताला तोड़ आंदोलन में बदल जाएगा। ऐसे में केंद्र में बैठी राजीव सरकार की बेचैनियां बढ़ गई। अयोध्या को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या के 264वें पेज पर राजीव गांधी और अरुण नेहरू के बीच बातचीत का जिक्र किया। अरुण नेहरू ने राजीव गांधी से कहा, विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के लिए देश भर में रथ यात्राएं निकाल रही है। उसने ऐलान किया है कि फलां तारीख तक ताला नहीं खुला तो ताला खोल आंदोलन को ताला तोड़ आंदोलन में बदल दिया जाएगा। तो राजीव गांधी ने पूछा, तो क्या ताला खुल सकता है? अरुण नेहरू ने कहा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखलाई पड़ती है, क्योंकि ताले का मूल मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे प्रशासनिक कारणों से लगाया गया है। जिलाधिकारी ने अदालत से कहा, प्रशासनिक लिहाज से ताला बंद रहना चाहिए तो बंद हो गया। अब अगर जिलाधिकारी कहेगा ताले की जरूरत नहीं है तो ताला खुल जाएगा। हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या के मुताबिक राजीव गांधी ने अरुण नेहरू के प्लान को हरी झंडी दिखा दी। ये तो हुआ हेमंत शर्मा का दावा। वहीं मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक फैजाबाद कोर्ट में उमेश चंद्र पांडे नाम के वकील ने याचिका दाखिल की विवादित स्थल पर लगा ताला खुलवाने के लिए। एज ए वकील मैंने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद मुझे कोई ऑर्डर ऐसा नहीं मिला जिसमें कि ताला लगने का ऑर्डर हुआ हो। तो मेरे दिमाग में आया कि चूंकि ये ताला किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा दिया। इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे जिला जज कृष्ण मोहन पांडे। तब फैजाबाद के डीएम थे इंदु कुमार पांडे और एसएसपी कर्मवीर सिंह। सुनवाई के दौरान जज के.एम. पांडे फैजाबाद के डीएम और एसपी से पूछा, क्या याचिकाकर्ता की अपील पर ताला खोलने में कोई परेशानी है? क्या कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है? जवाब में डीएम इंदु कुमार पांडे ने कहा, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को विवादग्रस्त स्थल पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। उन्हें वहां जाने की भी इजाजत नहीं है। ताला खुल जाने से कानून और व्यवस्था की कोई समस्या खड़ी होने की संभावना नहीं है। यह परिसर का अंदरूनी मामला है। तो फैजाबाद के एसएसपी कर्मवीर सिंह ने अदालत को भरोसा दिया, ताला लगाया जाए या नहीं, हर स्थिति में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सकती है। 31 तारीख को उन्होंने इस पर सुनवाई की। जो लोगों का यह कहना है कि साहब हड़बड़ी में और तुरंत ही ताला खोल दिया गया, ऐसा नहीं है। 31 जनवरी को इस पर पूरे दिन ये बहस हुई कि साहब ये अर्जेंट है कि नहीं है, और जब जिला जज महोदय ने यह पाया कि नहीं ये मामला अर्जेंट है, तब उन्होंने 1 फरवरी के लिए जिला अधिकारी और एसएसपी को मौजूद रहने को कहा। इसके बाद जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपने फैसले में लिखा, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत ओ तथा पी द्वारों को खोल दें। वे आवेदक तथा समस्त समुदाय के सदस्यों द्वारा दर्शन और पूजा में कोई प्रतिबंध न लगाएं या बाधा न खड़ी करें। फैजाबाद कोर्ट के इस फैसले के करीब 40 मिनट के भीतर ही
विवादित स्थल पर पिछले 3 दशकों से लगा ताला खुल गया। देश की राजनीति हिंदू, मुस्लिम, सेक्युलर, कम्युनल के खांचे में तेजी से बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे 1989 में लोकसभा चुनाव का समय आ गया। राजीव गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से की और राम राज्य लाने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। दिल्ली में सत्ता का मिजाज बदल चुका था। राजीव गांधी की जगह अब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे। उनकी प्रधानमंत्री वाली कुर्सी गठबंधन के कई पायों पर टिकी हुई थी। ऐसे में वीपी सिंह ने अपने विरोधियों पर बढ़त बनाने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया। इसके बाद अगड़े पिछड़े की राजनीति में नए सिरे से फील्डिंग बिछाने का काम शुरू हो गया। आरक्षण की गर्म हवा में बीजेपी को अपनी सियासी जमीन खिसकती दिखाई दी। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने अपने राजनीतिक गुब्बारे में धर्म की हवा भरनी शुरू कर दी। नारा लगने लगा, वो जात पात से तोड़ेंगे, हम धर्म संस्कृति से जोड़ेंगे। बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से राम रथ पर सवार हो गए। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर राम रथ पर सवार हुए। एयर कंडीशन सुविधाओं से लैस एक टोयोटा मिनी बस को रथ का रूप दिया गया। करीब 10,000 किलोमीटर का रूट तय था। बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां सौंपी गई। बजरंग दल को रथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। आडवाणी के रथ के रफ्तार पकड़ते ही आरक्षण और मंडल की आवाज दबने लगी। लालकृष्ण आडवाणी जो उसमें भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा की घोषणा की। वो जो आडवाणी जी का कदम था, वो इस देश की राजनीति में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाला मील का पत्थर साबित हुआ। भाषणों में आडवाणी मंडल को हिंदुओं को आपस में बांटने वाला करार देने लगे। वो जनता दल पर भी हमला करते और कांग्रेस पर भी। बीजेपी नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर मजबूत होने लगी। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? आडवाणी का रथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, लेकिन बीजेपी ने सांप्रदायिक हिंसा की खबरों को नकार दिया या कोई अहमियत ही नहीं दी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे वीपी सिंह खतरे को महसूस तो कर रहे थे, पर कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। आडवाणी को भरोसा था कि वीपी सिंह उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के दम पर चल रही थी। आडवाणी सीधे अयोध्या की ओर देख रहे थे। बिहार होते हुए आडवाणी की रथ यात्रा यूपी की सीमा में घुसने वाली थी। पूरे देश में राम लहर चल रही थी। आडवाणी की रथ यात्रा पटना होते हुए समस्तीपुर पहुंच चुकी थी। वहां से आडवाणी देवरिया यानी यूपी की सीमा में दाखिल होने वाले थे। तब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे लालू प्रसाद यादव। 23 अक्टूबर 1990 लालू यादव के आदेश पर बिहार पुलिस ने समस्तीपुर सर्किट हाउस में आराम कर रहे आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इधर आडवाणी के रथ का पहिया रुका, उधर बीजेपी ने
वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी के लिए मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार हो चुकी थी। बिहार में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ ही बीजेपी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह सरकार मुंह के बल गिर गई, लेकिन अयोध्या की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी। राम नाम का चमत्कार सियासत में साफ साफ दिखाई देने लगा। सत्ता के लिए जोड़ तोड़ का खेल भीतर खाने जारी था। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इस दौर में अयोध्या के झगड़े को सुलझाने की एक बहुत बड़ी कोशिश हुई, लेकिन किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी ओर बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों को अयोध्या में भरपूर संभावना दिख रही थी। देश भर से राम भक्तों का सैलाब अयोध्या पहुंचने लगा। अयोध्या किनारे बहती सरयू की धारा में देश के कोने कोने से पहुंचे लोग अपनी अपनी मनोकामना के साथ डुबकी लगा रहे थे। इसमें राम भक्त भी थे, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी और सियासतदां भी। संपूर्ण अयोध्या की कल की किस्त में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक झटके में सदियों से खड़ा बाबरी ढांचा ध्वस्त हो गया। उसके बाद अयोध्या और वहां से निकली सियासत किस तरह आगे बढ़ी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।